नमस्कार जय हिंद साथियों जैसे ही आपको बता देते हैं चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भगवंत मान आप यानी अरविंद केजरीवाल का उम्मीदवार जीतता है कुलदीप। उसके बाद से जो है आपके खेमे में खुशी का माहौल है। माना यह गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आई थी कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में अनिल मसीह ने जो है वहाँ पे बेईमानी की थी और बेईमानी करके जो है अपोजिट यानी बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया था। लेकिन बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया और उन्होंने अंत में जो है जिन वोटों को इनवैलिड किया गया था उन्हें वैलिड कर दिया गया और वैलिड करने के बाद जो है आप उम्मीदवार जो है कुलदीप जीत गए हैं। कुलदीप जी उस टाइम बहुत ज़्यादा रोए थे कि उन्होंने मतलब एक जीतने के बाद भी उन्हें चुनाव में ज़बरदस्ती हरा दिया गया है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये सारे फैसले संभव हो पाया। और इसके बाद से केजरीवाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को थैंक यू कहा कि अगर अभी भी देश में कुछ बचा है तो ईमानदारी बची है तो वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। दूसरी चीज़ कि सबसे बड़ी चीज़ कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि जो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स करने का तरीका है, जैसे उन्होंने पूरी तरीके का एक तरीके की देखिए तो अलग लेवल की पॉलिटिक्स लेके आए हैं इंडिया में। जैसे उन्होंने पॉलिटिक्स में कभी भी धर्म के मुद्दे को नहीं घुसेड़ा। वो जब भी पॉलिटिक्स किए हैं एजुकेशन पे और हेल्थ पे किए हैं, वो चीज़ों को अच्छा बनाने की बात करते हैं। हालांकि भ्रष्टाचार में वो भी कम नहीं है, भ्रष्टाचारी उनके भी भरे हैं, लेकिन हाँ उनके पॉलिटिक्स करने का थोड़ा तरीका अलग है। और थोड़ी बहुत आने वाले समय में अगर कोई चुनौती ले सकता है तो वो हो सकते हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी पार्टी एक्सप्लोर कर रही है अदर जगह भी या परफॉर्मेंस कर रही है, उस हिसाब से लगता है कि आने वाले कुछ सालों में जो है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कहीं ना कहीं पूरे देश में बनने वाली है। हालांकि उनके कई बेहतरीन मंत्री जैसे मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन वगैरह या संजय सिंह वगैरह जो कि फ्रंट पे आके मतलब सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ मुखर होकर बातें करते थे, वो कहीं ना कहीं जो है इस टाइम आपको बता देते हैं कि वो जेल में बंद है, जिससे आम आदमी पार्टी को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो है आप देखेंगे कि केजरीवाल की सरकार जो है उसके बाद पंजाब में सरकार बनी, चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन गया, गुजरात में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है ही। लेकिन अभी 2024 के चुनाव में चाहे गठबंधन चाहे इंडिया गठबंधन चाहे जो भी बन जाए, सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल हैं, क्योंकि अभी मोदी जी का जो है वो सिक्का और जलवा बरकरार है। उसका बरकरार होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्होंने ज़मीनी लेवल पर काम भी किया है, गरीबों के लिए राशन, मकान, ये सारी चीज़ें, पानी, ये सड़कें, ये चीज़ें तो जो है इंडिया में पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा चेंजेज हुई हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस हिसाब नितिन गडकरी ने हैंडल किया और जिस हिसाब से आगे लेके गए हैं तो वाकई लाजवाब है। तो इसका फ़ायदा इस वाले चुनाव में या अगले 10 सालों तक जो बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलना है, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी लेवल पे या लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने का काम किया है, तो इसका फ़ायदा इनको ज़रूर मिलेगा। हालाँकि इन सब चीज़ों पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर